आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ट्रैजिक इवेंट्स की जो एनिमे में मास डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़े एग्जांपल है। एनिमे ने हमेशा हमें कुछ ऐसे हार्ट ब्रेकिंग और ट्रैजिक मोमेंट्स दिए हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते। फ्रॉम टोटल डिस्ट्रक्शन टू मैसिव लॉस ऑफ लाइफ, ये मोमेंट सिर्फ स्टोरीज में ही नहीं बल्कि हमें इमोशनली भी रैप कर देती हैं। सो हियर आर द टॉप 10 मोस्ट ट्रैजिक एनिमे इवेंट्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो नंबर 10 पे आता है इन्फिनिट सुकुयामी फ्रॉम नारुतो शिपुडेन। इन्फिनिट सुकुयामी एक मास माइंड कंट्रोल इवेंट था जिसमें मादारा उचिहा ने एंटायर ह्यूमैनिटी को अपने अल्टीमेट गेंजुत्सु से कास्ट कर दिया था, जहां हर इंसान अपने ड्रीम वर्ल्ड में ट्रैप हो गया था, जहां उनकी डीपेस्ट डिजायर और फैंटेसीज पूरी हो रही थी। However, in reality, they are nothing more than lifeless cells trapped in never-ending illusion. ये मास डिस्ट्रक्शन में कोई फिजिकल डेथ इन्वॉल्व नहीं था, but the loss of free will and reality itself make it one of the most chilling and tragic events in Animeverse. नंबर 9 पे आता है The Ending of Devilman Crybaby. The ending of Devilman Crybaby is a truly depiction of mass destruction on a cosmic scale. जैसे ही डीमन और ह्यूमन का वार एस्केलेट होता है, वैसे ही पूरा वर्ल्ड में केओस मच जाता है, डिस्ट्रक्शन एंड डेथ का। आकिरा, द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो, वो सारा कुछ खो देता है वॉर में, इंक्लूडिंग हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड पर्सन ही लव्स। डेविलमैन क्राईबेबी का एंडिंग एक मास डिस्ट्रक्शन का परफेक्ट एग्जांपल है। फाइनल मोमेंट में आकिरा फेस ऑफ विद रियो दिखाता है हाउ फार हेट एंड वायलेंस कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ह्यूमैनिटीज एनाहिलेशन और आकिरा की डेथ एक डार्क कंक्लूजन देती है, लीविंग व्यूअर्स हॉन्टेड विद होपलेसनेस। इसी के साथ नंबर 8 पे आता है लीलॉच uses his gears by mistake from Code Geass. Lelouch accidentally uses his gears on Princess Euphemia, commanding her to massacre the Japanese people. Euphemia जो शांति चाहती थी, अपने ही हाथों से मास मर्डर कर देती है। इस ट्रेजेडी ने नॉट ओनली यूफेमिया की लाइफ खत्म कर दी, बट इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एनी होप फॉर पीस। लीलॉच की ये गलती उसके एंटायर प्लान को एक डार्क पाथ में डाल देती है और उसके गिल्ट को और बढ़ा देती है। इसी के साथ नंबर 7 पर आता है द शिबुया इंसिडेंट फ्रॉम जुजुत्सु काइसेन। शिबुया इंसिडेंट को वन ऑफ द बेस्ट आर्क ऑफ एनीमे बोला जाता है, जहां पे हमें देखने मिला था एक नेक्स्ट लेवल का मास डिस्ट्रक्शन। Shibuya incident is a brutal event filled with chaos, death and destruction. A well-orchestrated plan by curse spirit and their allies, जो कि thousands of civilians को ट्रैप कर देते हैं शिबुया में, leading to intense battle and devastating losses. इस इवेंट का हाईलाइट था सुकुना का रैम्पेज। यही आर्क में हमें पहली बार देखने मिला था सुकुना कितना ज्यादा पावरफुल है होल जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में। यही आर्क में हमें कई सारे इंपोर्टेंट कैरेक्टर का डेथ और इंटेंस बैटल देखने मिला था। शिबुया इंसिडेंट जुजुत्सु काइसेन का लिटरल टर्निंग पॉइंट था, शोकेसिंग द ओवरवेलमिंग पावर ऑफ कर्सेस एंड द वल्नरेबिलिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। इसी के साथ नंबर 6 पे आता है उचिहा क्लैन्स एरेडिकेशन बाय इताची उचिहा फ्रॉम नारुतो। इताची उचिहा एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे होल एनीमे फैंडम पसंद करती है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इन द एंटायर एनीमे यूनिवर्स, और इसको फैन फेवरेट बनाता है उसका बैक स्टोरी एंड उसका ट्रू मोटिव। देयर आर वेरी फ्यू ट्रेजेडीज इन द एनीमे दैट हिट एज हार्ड एज उचिहा क्लैन मैसेकर। उचिहा क्लैन, जिसको नारुतो में सबसे पावरफुल क्लैन बोला जाता था, उसको एक सिंगल नाइट में स्लॉटर कर दिया था इताची ने, ओनली उसके छोटे भाई सास्के को छोड़ के। सास्के का एंटायर लाइफ रेवेंज और हेट के इमोशन इसी इंसिडेंट के बाद ही स्टार्ट हुआ था। दो उचिहा क्लैन मैसेकर ने सास्के को विलन की तरफ पुश किया, बट इताची की सैक्रिफाइस और इनर कॉन्फ्लिक्ट ने स्टोरी को एक नया डेप्थ दिया। Itachi is forever branded as a villain in Sasuke's eye, and Sasuke's entire character arc is driven by his desire for revenge. और हमें स्टोरी में बहुत ही आगे जाके रिवील होता है कि इताची का ट्रू इंटेंशन क्या था, जो कि स्टोरी के कॉम्प्लेक्सिटी में और ज्यादा लेयर ऐड करता है एंड बनाता है वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक इवेंट इन द एनिमे हिस्ट्री। सो नंबर 5 पे आता है द कुंशी एरेडिकेशन बाय ओल्ड गोटे 13 फ्रॉम ब्लीच।
ब्लीच में क्विंसी एरेडिकेशन सबसे डार्क चैप्टर था इन द हिस्ट्री ऑफ सोल सोसाइटी। ओल्ड गोटे 13 अपने ब्रूटल पावर के यूज करके क्विंसी पॉपुलेशन को ऑलमोस्ट वाइप आउट कर दिए थे, और उसका रीजन क्या था? टू प्रोटेक्ट द बैलेंस बिटवीन द लिविंग एंड द डेड। इस इवेंट का इम्पैक्ट तब ज्यादा समझ आता है जब 1000 ईयर ऑफ ब्लड आर्क शुरू होता है। क्विंसीज का रेवेंज गोटे 13 के पास्ट एक्शन फैन के लिए एक डार्क और कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन बनाता है। द मास डिस्ट्रक्शन रिजल्टेड इन द नियर existence of an entire race, leaving deep scar in the soul society history. The emotional weight of this event comes full circle in the 1000 year of blood arc as the Quincy's return to exact their revenge. इसी के साथ नंबर 4 पे आता है पेन अटैक फ्रॉम नारुतो शिपुडेन। पेन आर्क फ्रॉम नारुतो, कौन ही ऐसा होगा जिसे पेन आर्क नहीं पसंद है? ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क इन एनिमे है। दिस आर्क इन नारुतो हैज टू बी सम ऑफ द बेस्ट फिक्शन दैट आई हैव एवर वॉच्ड. Two humans coming from a similar situation. One fell into despair, hatred and wanted revenge, while the other raged above it to prove that there is a chance for world peace without causing more unneeded hatred. In this arc, the theme of hatred and revenge was executed brilliantly. Pain attack करता है कोनोहा में, countless लोगों की जान जाती है, whole village destroy हो जाता है. This wasn't just an attack on a village, it was an attack on the hope and unity of the ninja world. पेन का बिलीफ था कि पीस कैन ओनली बी अचीव थ्रू पेन, और उसके दर्द को समझने के लिए सबको सफरिंग से गुजरना पड़ेगा. कोनोहा का डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक विलेज का एंड नहीं था, बल्कि ये एक अटैक ऑन होप था. इसी के साथ नंबर 3 पे आता है इमू सामा डिस्ट्रॉय लेलुशिया किंगडम फ्रॉम वन पीस. वन पीस का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है इमू सामा, और कैसे उसने पूरी लेलुशिया किंगडम को अपने पावर से मिटा दिया. ये डिस्ट्रक्शन दिखाता है कि इमू सामा का पावर कितना टेरिफाइंग है. विदाउट एनी वार्निंग द किंगडम इज कंप्लीटली ऑब्लिटरेटेड, इरेज्ड फ्रॉम द एंटायर एग्जिस्टेंस. किंगडम का डिस्ट्रक्शन एक वार्निंग था टू ऑल दोस हु स्टैंड अगेंस्ट द वर्ल्ड गवर्नमेंट. एक सेकंड में होल नेशन वाइप हो जाना एक पावरफुल मैसेज देती है स्टोरी के कैरेक्टर को और हम व्यूअर्स को, that no one is safe and even an entire kingdom can disappear at the whims of those in powers. इसी के साथ नंबर 2 पे आता है The Eclipse from Berserk. It is without a doubt one of the most shocking and horrifying moment in the entire animeverse. In terms of evil, I don't think Griffith के आसपास भी कोई कैरेक्टर होगा. I hate him with every cell in my body. अगर वीडियो टॉप 10 मोस्ट हेटेड फिक्शनल कैरेक्टर इन द यूनिवर्स होता तो मैं लिख के देता हूँ उसमें टॉप 1 में ग्रिफिथ होता. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. ग्रिफिथ इज ओनली फिक्शनल कैरेक्टर दैट मेड मी एंगर एंड हेट्रेड ऑन अनदर लेवल. उसने जो क्राइम किया है मैं चाह कर भी उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ग्रिफिथ को ग्रेटेस्ट मांगा विलन में कंसिडर किया जाता है एंड मैं टोटली उसे एग्री करता हूँ. इस इवेंट में गट्स और कैस्का की जिंदगी हमेशा के लिए चेंज हो गई थी. कैस्का अपने मेंटल स्टेबिलिटी को खो देती है और गट्स एक अनस्टॉपेबल रेवेंज मशीन बन जाता है. ये इवेंट हमें याद दिलाता है कि लॉयलिटी और ट्रस्ट किस तरह से एक मोमेंट पे बिट्रे हो सकता है. द एक्लिप्स इज अ नाइटमेयर दैट हॉन्ट्स द बर्जर्क फैंडम टू दिस डे. एंड नंबर 1 पे आता है द रंबलिंग फ्रॉम अटैक on Titan, one of the most catastrophic event in the anime history. in the entire fiction. रंबलिंग एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट था जहां एरन ईगर ने फाउंडिंग टाइटन की पावर का फुल यूज किया था. मिलियंस ऑफ कोलोसल टाइटन जो पैराडाइज के वॉल्स में लॉक थे वो सब अनलीश हो जाते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं. एरन का एम था पूरा दुनिया को वाइप आउट करना ताकि पैराडी आइलैंड की लोग सेफ हो सके. इस इवेंट में सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं था बट इट रेज्ड क्वेश्चन ऑन मोरलिटी और सर्वाइवल. जैसे टाइटन हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इट लेफ्ट ह्यूमैनिटी विद नो होप. एरन्स कोल्ड डिटर्मिनेशन ने इस मोमेंट को और भी डार्क बना दिया था क्योंकि वो जेनोसाइड को भी अपने लोगों को सर्वाइवल के लिए जस्टिफाई कर रहा था. इट्स एन इवेंट दैट क्वेश्चन मोरालिटी, सर्वाइवल एंड द ट्रू कॉस्ट ऑफ फ्रीडम, लीविंग फैंस स्टन्ड बाय इट्स ब्रूटलिटी.